हेलो दोस्त, वर्चुअस चैनल में आपका स्वागत है। आप लोगों में से कुछ एस्पिरेंट्स की डिमांड आ रही थी नंबर सिस्टम को लेकर। तो नंबर सिस्टम में वैसे तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है अपने आप में, लेकिन इसमें अपने डिस्कस करेंगे नटसेल में उन्हीं चीज़ों की जो आपके इन जनरल बैंकिंग एग्जाम्स में पूछी जाती है। पहले के एग्जाम्स में आप देखेंगे तो ये ज़्यादा पूछी जाती थी, आजकल ये इसका वेटेज थोड़ा कम हो गया है। एसएससी में, रेलवे में, वहाँ इसका वेटेज होता है। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। सेशन में आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों ने अभी तक करंट अफेयर्स का कोई पीडीएफ नहीं परचेज किया है, अफेयर क्लाउड का अच्छा कंटेंट है। लास्ट ईयर जिन बच्चों ने परचेज किया था वो अप्रिशिएट कर रहे थे, और इस बार इन्होंने लास्ट ईयर से भी काफ़ी इंप्रूव किया, तो निश्चिंत होकर परचेज कर सकते हैं। और जब भी परचेज करें अपना वर्चुअस का कोड जरूर यूज करें ताकि आपको 10% एक्स्ट्रा रिबेट मिल पाए। सेकेंड, जो क्लासेज अभी अपने चल रही है, जैसे ये क्लासेज आपकी चल रही हैं मंडे टू सैटरडे। मंडे टू सैटरडे कौन कौन सी क्लासेज हैं? क्वांट की प्रीलिम है 10 AM सुबह 10, रीजनिंग उसके बाद 11:30 AM, उसके बाद क्वांट की मेन शाम को 6:15 PM और रीजनिंग रात को 8 PM। ये 4 क्लासेज हैं, सभी लाइव हैं, सभी 1 से 1.5 घंटे के ड्यूरेशन की हैं और सभी एब्सोल्युटली फ्री हैं। तो कुछ सेशन जरूर लीजिए, फिर अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो डिसकंटिन्यू कर लीजिए। अब अपने इसमें नंबर सिस्टम में जाएं उससे पहले कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे मैं आपको वाकिफ करवाना चाहूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटीजर्स, आपने खूब नाम सुना होगा। इंटीजर, इंटीजर क्या होते हैं और कितने तरह के होते हैं? तो इंटीजर में कौन कौन से होते हैं? एक होता है इंटीजर में नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। दूसरा इसमें होता है आपका पॉजिटिव इंटीजर, और सॉरी, एक इसमें और होता है, वो होता है नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव इंटीजर। राइट। तो नेगेटिव इंटीजर क्या हुए? नेगेटिव इंटीजर आपके जो भी जैसे -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, और ये इन्फाइनाइट तक हो गए, ये हुए आपके नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएंगे? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और ये इन्फिनाइट तक। ये हो गए आपके पॉजिटिव इंटीजर्स। और एक नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव में क्या जुड़ जाएगा? जीरो और जुड़ जाएगा, जीरो प्लस ये पॉजिटिव 1 2 3 4, ये सभी क्या है? नॉन नेगेटिव। तो जीरो नॉन नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिव इंटीजर का अगर जिक्र आता है तो 1 2 3 4 है, लेकिन नॉन नेगेटिव का आता है तो जीरो भी उसमें इंक्लूड कर जाए। थोड़ा सा टेक्निकल है, अलग चीज है। फिर एक चीज आती है आपके होल नंबर। होल नंबर कौन से होते? होल नंबर्स आपके, इसमें जीरो भी जुड़ेगा। जीरो 1 2 3 4, 1 2 3 4 से तो आपके कोई भी, सभी को आपको पता है कि 1 2 3 4 तो होल नंबर है ही है, लेकिन जीरो भी इसमें है होल नंबर में। एक होता है फिर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता, बाकी ये 1 2 3 4 पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स ही नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर ही नेचुरल नंबर है, और नॉन नेगेटिव है वो होल नंबर है। मतलब होल नंबर में जीरो और इंक्लूड हो जाता है, नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 ये होते हैं। फिर एक आपके जो काम आता है वो है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन सा होता है? और एक होता है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। राइट। और जो इसमें वन जो है, वन है वो नहीं तो प्राइम है नहीं कंपोजिट है। भाई जैसे नेचुरल नंबर है आपके 1 2 3 4, नेचुरल नंबर है 1 2 3 4, तो इसमें जो वन है वो नहीं तो प्राइम है, नहीं तो ये प्राइम है, नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट। राइट। तो और कंपोजिट कौन, प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर ऐसे सभी नंबर जिनके सिर्फ फैक्टर कितने हो? दो। दो फैक्टर कौन से? एक तो वन। फैक्टर क्या हो सकते हैं प्राइम नंबर के? फैक्टर एक तो उसका हो सकता है वन, और एक नंबर इटसेल्फ, खुद नंबर, नंबर इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ।
भाई जैसे इसमें मैं देखूं 3 है या 2 है, 2 से ही शुरू हो गया प्राइम नंबर, तो आपका प्राइम नंबर आपके हो गया जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ये सब क्या है, ये प्राइम नंबर है। इसके फैक्टर अगर आप 2 का भी देखोगे, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है और अकेला इवन प्राइम नंबर है, अकेला इवन। आगे आप देखोगे सभी की सभी ओड प्राइम नंबर्स हैं। अगर आपसे कोई कभी कहीं ये आ जाए, जैसे इस साल आपने एक देखा हो पीओ मेंस का एग्जाम था, उसमें एक नंबर सीरीज दी हुई थी और उस नंबर सीरीज में आपको एक चीज दी हुई थी कि को लिस्ट ये कि इस जो सीरीज है इसका एक जो वैल्यू है, मतलब उस सीरीज में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दिया हुआ था कि इसकी जो रूट वैल्यू है, मिनिमम रूट वैल्यू, इसकी जो 2 रूट वैल्यू है उसमें एक जो मिनिमम वैल्यू है वो है आपके को प्राइम नंबर से जो को प्राइम नंबर्स का जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर ऑफ को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स में सिंगल ही कॉमन फैक्टर है, उसमें कॉमन फैक्टर सिंगल ही है उसमें, राइट। उसका जो कॉमन फैक्टर है, लीस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ को प्राइम नंबर्स वो था, तो वो क्या होता है, 1 ही होता है लीस्ट कॉमन प्राइम। तो ये प्राइम नंबर में भी वो चीज लागू होती है और को प्राइम नंबर में, राइट। तो इस तरह की चीज आ जाती है। तो इसमें 2 है, वो अगर कभी आ जाए कि इस वाले स्टेज या ये आ जाए कि भाई इसका एक जो रूट है वो इवन प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर, तो ये 2 है, मिनिमम प्राइम नंबर है तो ये भी 2 है, राइट। तो ये जरूर देख लीजिए। 1 जो है वो नहीं तो प्राइम है नहीं कंपोजिट है। कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, जिसके फैक्टर 3 और मोर हो। फैक्टर इसके प्राइम नंबर के तो 2 फैक्टर होंगे और कंपोजिट के फैक्टर से 3 और मोर, 3 या उससे ज्यादा, 3 और मोर। भाई जैसे मैं देखूं 4 है, 4 की अगर आप फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, एक तो 1 है, 1 से डिवाइड हो रहा है, एक 4 इटसेल्फ से हो रहा है और साथ ही ये 2 से भी हो रहा है, 2 दूनी 4। तो इसके फैक्टर कितने आ गए, 3 फैक्टर आ गए। तो 2 से ज्यादा जिनके भी फैक्टर आएंगे वो सभी कंपोजिट नंबर है, वो सभी कंपोजिट नंबर है। 1 जो है वो न तो कंपोजिट है और न ही वो प्राइम नंबर है। तो ये आपके कुछ 2-3 और इसमें चीजें हैं। जैसे कई बार आपके अगर ऐसे आ जाएं ट्विन प्राइम नंबर, एक ट्विन प्राइम नंबर होता है, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर किसको कहेंगे, ट्विन प्राइम नंबर होता है जब आपका डिफरेंस 2 प्राइम नंबर के बीच का 2 हो, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स, 2 प्राइम नंबर्स इज 2। तो ये कैसे हो गए आपके, जैसे 5 और 7 भी ट्विन हो गए, 11 और 13 भी ट्विन हो गए। तो ट्विन कब होगा, जब उन दोनों के बीच में डिफरेंस है वो 2 का, तो ये ट्विन प्राइम नंबर हो गए। एक आपके को प्राइम नंबर्स हुए, को प्राइम नंबर पे क्वेश्चन था आपकी बार भी, को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं, कोई भी ऐसे नंबर, जरूरी नहीं है कि वो प्राइम ही हो, कोई भी ऐसे 2 नंबर जिनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है और कोई नहीं है, कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है और कोई नहीं है। जैसे प्राइम नंबर के लिए भी ये लागू हुआ, 3 और 5 है, इनमें क्या कॉमन फैक्टर है, 1 है सिर्फ, बाकी कुछ भी नहीं है। और साथ ही जैसे कंपोजिट नंबर भी कुछ ऐसे हो सकते हैं, जैसे मैं दूं आपके 51 और 35, 51 और 35 है। 51 के कितने फैक्टर हैं, एक 1 है, एक 51 है, और उसके अलावा कौन से फैक्टर हैं इसके, 3 और 17, और इसके हो गए 5 और 7। उसमें खुद को एक्सक्लूड किया गया है, हमेशा खुद को एक्सक्लूड किया गया है, को प्राइम नंबर में खुद नंबर को एक्सक्लूड किया गया है। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसके 3 और 17 हुए, खुद जो 51 और 35 है उसको एक्सक्लूड किया जाता है, तो 3 और 17 और 1, इसके 5 और 7 और 1। तो इनमें कॉमन फैक्टर क्या हुआ, सिर्फ 1 हुआ। 3 और 17 इसके और 5 और 7 में कोई मेल नहीं है, कोई भी और कॉमन फैक्टर नहीं है, और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इनको क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। ये प्राइम नहीं है,
प्राइम नहीं है तब भी ये को प्राइम नंबर है, क्यों इनका जो अल्टीमेटली इनके जो फैक्टर्स आप करेंगे उनमें कुछ भी सिमिलरिटी नहीं होगी, 1 के अलावा उनके कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होंगे, तो ये को प्राइम नंबर्स हैं। एक आपका परफेक्ट नंबर भी होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट आई थिंक आपके लिए नहीं है। परफेक्ट नंबर क्या होता है? परफेक्ट नंबर वह है जो कोई भी कंपोजिट नंबर होगा और उसके जो फैक्टर्स का सम जो है, फैक्टर्स का सम उसके बराबर होगा, एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, खुद वाला फैक्टर नहीं। जैसे 6 है, इसके फैक्टर कितने हो गए? एक तो 1 हो गया, एक 2 हो गया और एक 3 हो गया। इन तीनों को जोड़ोगे तो कितना हो गया? 1 + 2 + 3। इटसेल्फ जो एक 6 और फैक्टर है वो एक्सक्लूड करते हुए, तो ये परफेक्ट नंबर है। जब इनके फैक्टर्स का सम इसके नंबर के बराबर हो जाए तो वो एक परफेक्ट नंबर हो गए। तो ये तो थे कुछ इंटीजर्स के मामले में, भाई होल नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर क्या है, नेगेटिव इंटीजर क्या है। इसमें सिर्फ जीरो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। जो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है लेकिन होल है, होल नंबर्स में जीरो आता है, ये ध्यान रखिएगा। नेचुरल में नहीं आएगा लेकिन होल में आएगा। होल आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं वही होल नंबर हैं, और पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो नेचुरल नंबर हैं। इसके अलावा प्राइम नंबर आपने देख लिया 1 नहीं है, इस पे कंफ्यूजन मत रखिए, क्योंकि 1 का फैक्टर सिर्फ एक ही होता है और प्राइम नंबर के फैक्टर 2 होंगे, राइट। और उससे ज्यादा जो फैक्टर होंगे वो कंपोजिट नंबर होगा, राइट। तो चलिए, पहली चीज थी इंटीजर्स, एक बेसिक चीज। एक जो आपके काफी काम आती है वो आता है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल आपने पहले भी पढ़ा है, और इसमें मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है वो डिजिट्स आपको बता देता हूँ। अगर सब बताने लगूंगा तो फिर पता चला कि जो इम्पोर्टेंट थी वो भी आप भूल गए, जो ज़्यादा काम आती। डिविजिबिलिटी रूल जैसे अपने देखें, 2 से कोई संख्या, 1 से तो सभी डिविजिबल होती, 2 से आप देखोगे तो क्या देखना है? 2 से देखने के लिए कि लास्ट की डिजिट जो है वो 2 से डिविजिबल हो, लास्ट की डिजिट 2 से डिविजिबल हो, ठीक है। लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाय 2, राइट। अब इसी में एक 4 है, 4 में क्या देखते हो? लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट, तो आप देखिए कि ये तो जितने भी सम नंबर्स हैं, जितने भी सम नंबर्स हैं वो सभी 0 होगा तो भी वो डिविजिबल आपका 2 से होगा। तो और इसके अलावा 0 या उसका कोई भी सम नंबर होगा तो वो 2 से डिविजिबल होगा। लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होंगी तो वो 4 की डिविजिबिलिटी में आएगा, 4 से डिविजिबल है वो। 8 के लिए करोगे आप तो ये लास्ट की 3 डिजिट, लास्ट आसान है बहुत याद रखना, लास्ट 3 डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाई 8। लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो वो 8 से डिविजिबल है। और अगर 16 का मैं देखूं तो 16 का लास्ट 4 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट, 4 डिजिट डिविजिबल बाई 16। इसी के अनुसार 32 5 बार हो जाएगा, 64 6 बार हो जाएगा, 64 तक यही रूल चलेगा, 32 का भी 64 का भी। तो लेकिन वो किसी काम का नहीं है, फिर 5 डिजिट तक आप देखोगे, 6 तक देखोगे तो कोई मतलब उसका नहीं रह जाता है। तो ये 2 4 8 16 हो गए। अब अगर अपने चलें 2 4 8 16 के बाद में एक 5 का अगर मैं दे दूं, 5 से कब होगा कोई नंबर डिविजिबल? या तो लास्ट डिजिट 0 हो, लास्ट डिजिट 0 और 5, तो वो 5 से डिविजिबल होगा। या तो 0 हो या 5 हो, ये 5 के लिए आ गए। अगर 6 के लिए आप 6 के नहीं, अब आप 3 रह गया एक, तो 3 के लिए अगर मैं डिविजिबिलिटी देखूं, ये इंपॉर्टेंट है। 3 के लिए डिविजिबिलिटी देखने के लिए सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट, उस नंबर की जो डिजिट्स का सम है शुड बी डिविजिबल बाई, या मस्ट भी है, शुड बी क्या, मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। मतलब जो उसका सम है वो 3 से डिविजिबल हो, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। 3 के बाद में आप देखिए 2 3 4 5 आ गया। 6 के लिए आप 3 और 2 से देख लीजिए, कोई अलग से नहीं है। 6 का 3 और 2, मतलब मैं यहां लिख देता हूं जो नॉन इंपॉर्टेंट है। 6 के लिए क्या देखें, 3 और 2 से डिविजिबल,
डिविजिबल बाई 2 एंड 3। तो 2 के लिए क्या करना, 3 के लिए आपको पता ही है, इसे देख लीजिए। फिर आपका आया 7। 7 के साथ ही आप ले लीजिए 11, 11 के साथ ही ले लीजिए 13। 7, 11, 13 इन तीनों का मैं इकट्ठा बता रहा हूं। तो इसके लिए क्या करें, लास्ट 3 डिजिट्स, लास्ट 3 डिजिट्स को क्या करें, इनमें से माइनस कर दें, -5 इंटू लास्ट डिजिट, माइनस कर दें लास्ट इंटू 5 डिजिट। तो आपका 7, 11 और 13 से 11 का, हालांकि एक और भी है ओड इवन नंबर, भाई जो भी ओड प्लेस पे नंबर हैं उनको और इवन प्लेस के नंबर हैं उनके दोनों के सम को का डिफरेंस कर दो। अगर 0 या 11 है तो वो क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाई 11 है। लेकिन वो अगर आपको अलग से याद नहीं रहता है तो ये सभी में एक कॉमन है कि 7, 11 और 13 से डिविजिबल जब होगा तो जब भी उसकी लास्ट 3 डिजिट्स हैं, लास्ट 3 डिजिट्स को में से माइनस, लास्ट 3 डिजिट्स जो हैं उसमें से क्या घटा ले, -5 ऑफ लास्ट 3 डिजिट्स माइनस बैलेंस, सॉरी ये नहीं है, माइनस से बैलेंस। एक सेकेंड, ये मैंने गलत बता गया, वापस देखिए इसको, माइनस से बैलेंस, माइनस बैलेंस, ये मैं उसका 19 वाला 17 वाला बता गया सही, माइनस बैलेंस डिजिट्स। जैसे मैं एक इसका एग्जाम्पल बता दूं आपको, एग्जाम्पल जैसे कोई भी जो संख्या 13, 11, 13, 7, 11, 13 से कोई संख्या अगर डिविजिबल हो रही है तो अगर मैं उसको देखूं तो वो क्या हो सकती है। अगर जैसे 13,013 है एक संख्या, जैसे 13013 है, राइट। अब इसको 7 से 11 से 13 से किसी से भी आपको देखना है तो राइट हैंड साइड से 3 का कपल बना लीजिए। कितना बना जी, 13। ये कितना बन गया, ये तो 13 बन गया। और इसमें से जो बैलेंस है वो घटा लीजिए, 13 माइनस 13 0, तो 0 हो गया। इसका मतलब तो ये 13 से डिविजिबल होगी, राइट। और ये 7 से भी डिविजिबल होगी और ये 11 से भी डिविजिबल होगी, राइट। और 11 के लिए एक और था ओड इवन वाला, तो यहां जैसे ये ओड है, ये भी ओड है और ये भी ओड है, तो ये इनका सम हो गया 4 और इवन वालों का भी सम हो गया 4, तो 4 - 4 = 0। तो 11 ऐसे भी चेक करते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं हो इसलिए मैंने दिया है कि लास्ट 3 डिजिट्स का पेयर बना लीजिए और माइनस बैलेंस को घटा दीजिए और फिर आप उसको देख लीजिए कि क्या पोजीशन उसकी निकल के आ गया। अगर 0 हो गया तो डायरेक्ट डिविजिबल हो ही गया, लेकिन 0 नहीं हुआ, कोई संख्या ही, तो आप उसको डिवाइड करके देख लीजिए कि 7, 11, 13 से वो डिवाइड हो रही है क्या। वो तो डिवाइड हो ही जाएगी, फिर कोई बड़ा नहीं है, वो छोटा नंबर आ जाता है। फिर मैं अगर आपको वो दूसरा तरीका बताऊंगा तो उसमें कन्फ्यूजन की गुंजाइश अच्छी खासी होती है। तो ये 7, 11, 13 हो गए। अब यहाँ देखिए आप 2, 3, 4, 5, 6 मैंने यहाँ बता दिया आपको, 7, 8। अच्छा, अब एक 9 है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको कह सकता हूँ मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 9 से डिविजिबिलिटी, तो 9 से डिविजिबिलिटी कब होगी, जब सम ऑफ डिजिट्स 9 होगा। सम ऑफ डिजिट्स शुड बी 9 या मस्ट बी 9, मस्ट बी 9। जैसे मतलब आपको पता है कि 9 का क्यूब कितना होता है भाई, 729। तो 729 को आप देख लीजिए, इनके सम अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 2 9, 9 और 9 18, 18 8 और 1 9, 9 आ गया सम ऑफ डिजिट्स, तो ये डिविजिबल होगी। तो उनके सम का देख लीजिए, बहुत ही आसान है। 3 में क्या था, डिवाइड करके देखो, 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, और 9 में उनका सम 9 हो रहा है क्या, सम मस्ट बी 9, सम मस्ट बी 9। तो ये हो गया आपका 9 का। 10 के लिए फिर मैं यही बता दूं आपको, ये थोड़ा सा मैं इरेज कर दूं। 10 में फिर वही 2 और 5 से देख लीजिए, 2 और 5 से आप अगर देखेंगे तो आपको 10 का पता लग जाएगा भाई। जैसे 6 का 3 और 2 था तो 10 का कितना आ जाएगा। 10 का अगर मैं देखूं 10 का, तो 10 का कितना आ जाएगा, 2 और 5 से वो डिविजिबल होना चाहिए भाई, 2 से भी होना चाहिए और 5 से भी होना चाहिए। तो 5 के लिए तो आपको ये देखना है कि लास्ट 2 डिजिट में 0 या 5 है क्या, और 2 के लिए भी लास्ट में कोई भी 2 से डिविजिबल है क्या, लास्ट डिजिट या 0 है, 0 या जो 2 से इवन नंबर, इवन भी
आप सिर्फ यही देख लीजिए कि इवन नंबर है क्या, 0 होगा तो भी इवन है, सिर्फ एक इवन नंबर चेक कर लोगे तो भी 2 से डिविजिबिलिटी पता चल जाएगा। अब 11 आपका आ गया, 12 के लिए आप क्या करेंगे, 12 के लिए 3 एंड 4 से, 3 एंड 4 से, तो 4 से तो क्या होता है, लास्ट की 2 डिजिट्स हैं वो 4 से डिविजिबल होनी चाहिए, 3 सभी डिजिट्स का सम है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 11 12 13 इसमें आ गया आपका। 14 का जब होगा तो 14 में आप क्या करोगे, 2 एंड 7, 2 और 7 से आप इसको करके देख लीजिए। 15 में फिर वही 3 एंड 5, 16 में ऑलरेडी आपको दे चुका हूं, और 18 अगर मैं देखूं तो 18 में क्या होगा, 2 एंड 9, और 20 में 4 एंड 5, 20 तक देखें अपने। तो ये तो कोई इंपॉर्टेंट, आगे वाले तो अपने आप ही उससे होते गए। बच गए इसमें कौन सा, 17 और 19, वो मैं और बता देता हूं। 17, हालांकि अभी तक जो मैंने ऊपर वाले बताए हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके कौन से हैं, यही हैं 3, 7, 11, 13 और 9। लेकिन आप 17 का भी देख लीजिए। 17 में आप क्या करेंगे, 17 के लास्ट 3 डिजिट्स जो है, लास्ट 3 डिजिट्स में से क्या घटाना है, 5 इंटू लास्ट डिजिट। मतलब एक तरह से 17 के लिए आप 52 याद, माइनस के 52 याद कर लीजिए। मतलब 17 वाला तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई होगा, और जो दूसरा 19 वाला है वो 2 गुना लास्ट डिजिट 52, 52। ये सभी में, ऊपर वालों में भी ये फंडे लगते हैं, 7 और 13 में भी। फिर आप इतना ओछपोच हो जाओगे कि कुछ कर ही नहीं पाओगे, इसलिए मैंने इसमें हटा दिया वो, और सिर्फ यहाँ रखा है 52। तो ये माइनस का 52 है, तो -5 आपका 17 में है, और 19 के लिए क्या हो जाएगा, इसमें वही लास्ट 3 डिजिट्स और उसमें +2 इंटू लास्ट डिजिट, +2 इंटू लास्ट डिजिट करके देख लीजिए, और फिर जो संख्या है उसको 17 और 19 से डिवाइड करके देख लीजिएगा। तो ये हुए आपके डिविजिबिलिटी रूल 20 तक। इससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं है, और ज़रूरत पड़े तो भी आपके 25 तक तो कोई कहीं टेंशन ही नहीं है भाई। 21 है, 3 इंटू 7 22, 2 इंटू 11 23 एक अलग हुआ, लेकिन उसको छोड़ो। फिर आप ये जो इंपॉर्टेंट है ये भी भूल जाओगे, फिर इंपॉर्टेंट भी भूल जाओगे। तो यह इंपॉर्टेंट क्या हुआ, एक तो 3 हुआ, इसमें जितना सम है उनका सम का सम डिजिट्स का सम है वो 3 से डिविजिबल। 9 में टोटल डिजिट्स का सम ही 9 हो जाए, ये हो गया। 7, 11, 13 तीनों में लास्ट के जो 3 डिजिट्स हैं उसमें जो बैलेंस है वो घटा दीजिए। लेकिन अगर आपका 6 से भी ज़्यादा हुई, मान लो डिजिट्स, मान लो ये होगी ABCDEF और GHI, ऐसी कोई भी ऐसी डिजिट 9 डिजिट्स का हो गया, तो इसमें फिर क्या करेंगे कि ओड और इवन को आपस में जोड़ लीजिए। ये क्या है, 1 और 3 ओड है और ये इवन है। ओड का सम इवन में से घटा दीजिए, फिर जो चीज निकल के आए उसमें वो फंडा लगा दीजिए, राइट। अब इसके बाद एक जो इम्पोर्टेंट, जो आपके एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, वो है यूनिट डिजिट, जो हर एग्जाम में आपको प्री में, मेंस में कहीं ना कहीं इसका देखने को मिल जाता है बैंकिंग सेक्टर की एग्जाम्स। तो यूनिट डिजिट, जैसे आपके क्वेश्चंस जो आते हैं, जैसे एक मैं छोटा सा क्वेश्चन आपको बताऊं भाई, जैसे आपके आ गया 1371 और इसकी पावर होगी 317 कर लो, चलो 317 इसकी पावर है। अब आपसे इससे पूछ ली कि इसकी यूनिट डिजिट क्या है। इसमें अगर मैं पूछूं आपसे कि इसकी यूनिट डिजिट क्या है, तो इसमें आपको इसकी पूरे की देखने की जरूरत नहीं है। इसमें जो इसकी यूनिट डिजिट है 1 की पावर 317, 1 की पावर 317, ये क्या होगा, इसी से निकल जाएगा, राइट। तो सॉरी, इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक साइक्लिसिटी है, साइक्लिसिटी इन सभी नंबर्स की 1 से लेके 9 तक की जो साइक्लिसिटी ऑफ 1 to 9, ये आपको ध्यान होनी चाहिए। साइक्लिसिटी क्या होती है भाई, जैसे 1 है तो 1 की पावर 1 भी 1, 1 की पावर 2 भी 1, 1 की पावर 3 भी 1, तो ये क्या हुआ, इसकी साइक्लिसिटी होगी 1। तो इस क्वेश्चन में आपको पता है कि भाई 1 की पावर कितनी भी होंगी तो उसकी वैल्यू 1 ही आएगी। इसका आंसर आपने देखते ही दे दोगे कि भाई 1, क्योंकि यूनिट डिजिट 1 है,
वन की पावर कितनी भी हो उसकी साइक्लिसिटी वन है, उसकी पावर एक भी एक है और उसकी 100 पावर भी एक है, तो वन हो गया। वैसे ही अगर मैं देखूं दो की साइक्लिसिटी क्या है, दो की पावर एक दो, दो की पावर दो चार, दो की पावर तीन आठ, और दो की पावर चार 16। 16 मतलब यूनिट डिजिट क्या निकल के आई, 6 यूनिट डिजिट। तो यहां आप देखिए 2 4 8 6, और लेकिन जब आप दो की पावर 5 करेंगे तो वापिस 32 दो आ गई। तो यहां साइक्लिसिटी कितनी आई, ये साइक्लिसिटी आई 4। मतलब 4 के बाद चेंज हो रहा है, 4 के बाद चेंज हो रहा है। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन को बना दूं, इसी क्वेश्चन में ये 1371 की जगह मैं 1374 कर देता हूं, इसी में अपने समझते चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए काफी। तो ये मान लो आप ये वन वाला आपने हटा दिया, पहले वन का देखा। अब मैं जैसे ये 1371 है, इसी को 1374 कर दूं, 1374 कर दूं, और फिर अगर ये क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे, तो क्या करेंगे। तो यहां क्या देखना है आपको कि आपकी यूनिट डिजिट क्या है, 4 है, 4 की पावर 317। तो जो साइक्लिसिटी है 4 की तो अभी आई नहीं, सॉरी 2 बना लो इसको, 2 472। तो 2 की साइक्लिसिटी, 2 की साइक्लिसिटी क्या है, 4 है। तो इसको 4 से डिवाइड कर लीजिए। 4 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, भाई आपको 300 नजर आ रहा है, 300 नजर आ रहा है, 75 बार हो जाएगा, और 16 4 बार हो जाएगा 79, और उसके बाद 1 रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 1। तो ये देखिए कि साइक्लिस 2 की 1 में साइक्लिसिटी क्या है, तो 2 ही है। 2 की साइक्लिसिटी 1, 2 की पावर 1 करोगे तो 2 ही होगी। तो ये आपकी क्या आ गया, 2 इसका आंसर आ गया, राइट। और अपने आगे चलेंगे तो और आपके ये क्लियर होता जाएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। अब जैसे 3 की साइक्लिसिटी में देखूं तो 3 की पावर 1 आपके 3 हुई, 3 की पावर 2 आपके 9 हुई, 3 की पावर 3 जो है 27 मतलब यूनिट डिजिट 7 आई, और 3 की पावर 4 1 आई। लेकिन 3 की पावर जब 5 करेंगे आप पे तो वापस 3 आ जाएगी। तो इसका मतलब साइक्लिसिटी यहां भी 4 हुई, 3 की भी साइक्लिसिटी 4 है। तो यहां भी अगर आप इस 1372 की जगह 1373 होता, 1300 इसकी जगह अगर 1372 की जगह अगर आपका 1373 होता, राइट, तो क्या आंसर आता, साइक्लिसिटी तो वही है, इसकी भी साइक्लिसिटी तो वही है, ये 3 होता तो एक तरह से ये 3 की पावर 317 होता। और यहां भी आपको पता है कि इसकी साइक्लिसिटी 4 है, तो रिमाइंडर यहां 1 बचता, रिमाइंडर 1 का मतलब 3 की टू पावर 1 हुआ एक तरह से अल्टीमेटली। तो ये 3 आंसर आ जाता, 3 आपका आंसर आ जाता। अब ये देखें 4 की साइक्लिसिटी, तो 4 का 4, 4 का पावर 2 अगर मैं करूं तो 16, और 4 की पावर 3 करूं तो ये 64 आ गए, वापिस 4 आ गए। तो यहां साइक्लिसिटी कितनी आ गई, 2। यहां साइक्लिसिटी आपकी 4 की साइक्लिसिटी, साइक्लिसिटी 4 की कितनी आई, 2 आई। तो अगर यहां 373 की जगह 300 आपका 373 को अगर मैं 374 कर दूं तो क्या निकल के आ गया, तो 317, अब यहां 4 हो गया, 4 हो गया, राइट। तो 4 हो गया, तो साइक्लिसिटी यहां 2 है, तो इसको 317 को 2 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा जी, 316 तो डायरेक्ट डिवाइड हो गए, एक ही बचा, यहां भी रिमाइंडर 1 ही बचा, और 4 की पावर 1 का मतलब 4, तो ये हो गया आपका 4 आंसर, ये 4 आंसर आ गया इसका। अब अगर मैं देखूं 5 की साइक्लिसिटी, तो 5 की साइक्लिसिटी तो 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 भी 25 1, 5 की पावर 3 भी 125 5, और 5 की पावर 4 करोगे तो 625 वापिस। तो यहां साइक्लिसिटी 1 आई। तो 5 वाले में तो आपको कुछ देखने की ही जरूरत नहीं है, हर केस में। ओके, ये मिट गया ना, हाँ। तो चलिए, ये अपने क्या देख रहे थे, जैसे यूनिट डिजिट की 1 2 3 4 5 की अपने देख रहे थे। तो 5 की साइक्लिसिटी कितनी आई, 5 की 5 साइक्लिसिटी आई 1। भाई 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 भी 1, 3 भी 1, 4 भी 1। तो अगर ये जो मैंने यहां ले रखा था एक 1300, ये 75 कर दूं मैं, और इसकी पावर 317,
और यहाँ आपसे पूछे भाई यूनिट डिजिट इसकी क्या होगी, यूनिट डिजिट इसकी क्या होगी, तो आपको क्या करना है, 5 की पावर 317, तो 5 की कितनी भी पावर हो हर बार 5 ही आएगा, क्योंकि साइक्लिसिटी 1 है, जितनी भी पावर हो वो 1 ही आएगा। तो 5 की 1 आ गई, 1 की 1 थी, 5 की 1 आई, राइट। उसके बाद 2 की 4 आई, 3 की 4 आई और 4 की 2 आई, ये ध्यान रखिएगा, 5 की 1 आई, 6 की साइक्लिसिटी वापिस 1 ही आएगी, क्योंकि आप देखिए 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216, 6 की पावर 3 है वो भी 4 है वो भी 36 इंटू 36 वापिस 6 ही आ गया। तो 6 की भी साइक्लिसिटी 1 है, तो 6 भी जब भी यहाँ यूनिट डिजिट आपको 6 नजर आए, उसकी कितनी भी पावर हो तुरंत 6 कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा। 7 की अगर मैं देखूं साइक्लिसिटी, तो 7 की पावर 1 आपका 7 है, 7 की पावर 2 अगर मैं करूं तो 9 है, 7 की पावर 3 करूं तो 3433 है, और 7 की पावर 4 करूं तो 1 है, 49 1। लेकिन 7 की 5 करूं तो ओबियस है, जो 1 थी उसको 7 से करोगे तो ये 7 आएगी, तो साइक्लिसिटी आ गई 4, वापिस 7 की 4 आ गई, वापिस 7 की 4 आ गई। 8 की अगर मैं देखूं 7 की 4 आ गई, तो 7 अगर यहां मैं देखूं 1375 की जगह अगर ये 1377 होता, अगर ये 1377 होता तो मैं क्या करता, 1377 होता तो मेरा आंसर क्या होता। तो यहां देखिए 131 ये 7 हो गए, तो 7 टू द पावर 317। अब आपको पता है कि 7 की साइक्लिसिटी 4 है, तो 4 से जब इसको करोगे तो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, इसका मतलब 7 की पावर 1 इज इक्वल टू 7 आंसर, 7 आंसर, राइट। 8 की आप देखोगे तो 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 64, 8 की पावर 3 वापिस 2, तो साइक्लिसिटी कितनी आ गई, इसकी वापिस 2 आ गई। 8 की साइक्लिसिटी 2, 8 की साइक्लिसिटी 2, और किसकी थी 4 की भी थी, 4 की भी साइक्लिसिटी कितनी थी 4, 4 की 1 4, 4 की 2 16, 4 की 3 64, 4 की भी 2 थी, और 8 की भी, 8 की 1, 8 की 2 64, 8 की 3 कितना, 8 की क्यूब 512, सॉरी ये मैंने गलत कर दिया ना, 512। 8 की पावर 4 कितना होगा भाई, 8 की पावर 4 होगा 6, और 8 की पावर 5 जो है वो वापिस 8 आएगा, तो 8 की भी 4 है, 4 है मैंने गलत कर दिया 8 की। 8 की साइक्लिसिटी 4 है, 8 की अगर आपके कहीं डाउट भी हो जाए तो थोड़ा सा करके देख लीजिए, क्योंकि इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है। तो 7 की कितनी आ गई, 7 की आपकी 7 की आ गई 4, 8 की भी आ गई 4। अब आप देखिए 9 की साइक्लिसिटी क्या आएगी, तो 9 की अगर मैं साइक्लिसिटी देखूं तो 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81, तो ये 1 हो गया, 9 की पावर 3 वापिस 7 2 9, तो साइक्लिसिटी मेरी होगी 2, तो 9 की 2 है, 9 की 2 है, 4 की 2 है, दो परफेक्ट स्क्वायर हैं आपके, एक की तो 1 है, 5 की 5 है, 6 की 6 है, ये याद रह जाएगी, 1 5 6, ये तो याद है। वैसे भी आपको पता है 5 को कितनी बार करूं मैं 5 ही आता रहता है, 6 को कितनी बार करूं 6 ही आता रहता है, 1 को कितनी बार करूं 1 ही आता रहता है, तो 1 5 6 होगी 1। अगर मैं यहाँ इसको कंक्लूड करूं तो 1 5 और 6 इन सभी की साइक्लिसिटी 1 हुई, राइट। जो परफेक्ट स्क्वायर है 4 और 9 इनकी साइक्लिसिटी हुई 2, और बाकी जितने भी बच गए भाई, जैसे 3 बच गया, और कौन सा बच गया, 7 बच गया, 8 बच गया, यही बचे या और कोई बच गया, 1 2 भी बच गया, 2 3 7 8 इन सभी की साइक्लिसिटी 4 है, इन सभी की 4 है भाई, 2 का 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16 और फिर 32 हुआ, वैसे ही 3 का 3 फिर 3 3 9 और फिर 3 का क्यूब 81, राइट। तो यहाँ आप तो क्या निकल के आया कुल मिला के कि 2 3 7 8 की साइक्लिसिटी 4 4 9 जो परफेक्ट स्क्वायर है उनकी 2 और 1 5 6 की 1। तो अगर आपको साइक्लिसिटी का पता चल गया एक बार, उसके बाद में यूनिट डिजिट निकालना बहुत ही आसान हो गया, और ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, सबसे आसान है ये इस
टॉपिक में। तो ये रहा आपका यूनिट डिजिट भी अपना हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया आपका डिविजिबिलिटी रूल, कि डिविजिबिलिटी अगर मुझे चेक करनी है तो किस तरह से वो डिविजिबिलिटी चेक मुझे करनी है, राइट। अब अगर आपने देखें और जो 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक आपका एलसीएम इंपॉर्टेंट है जो कई जगह आपके काम आता है, क्वेश्चन भी डायरेक्ट बनते रहे हैं, बहुत नहीं बनते हैं लेकिन बीच बीच में बन जाते हैं। एक एचसीएम और एलसीएम। तो एलसीएम क्या है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हुआ? लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जैसे अगर मैं आपको एक छोटी सी संख्या दूं 48 और 12 और 24, और आपको कहूं कि इसका लिस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है, एलसीएम है, आप तुरंत कह दोगे कि जी इसका तो 48 है, राइट। लिस्ट कॉमन मल्टीपल हमेशा एक ध्यान रखिएगा, नाम तो इसका लिस्ट है लेकिन ये जो संख्याएं दी हुई हैं वो छोटा सा छोटा है, इसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी बड़ी से बड़ी वैल्यू से छोटी नहीं होगी, क्योंकि ये इसको सबसे डिवाइड होना है। भाई 48 को 48 से डिवाइड करो तो हो रहा है, 12 से डिवाइड करो तो भी हो रहा है, 24 से भी डिवाइड है। ये कॉमन मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल है इन संख्याओं का जो सबसे डिवाइड हो रहा है, जो इन तीनों संख्याओं से डिवाइड हो रहा है। तो एक इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मिनिमम वैल्यू अगर लिस्ट एलसीएम की आप देखोगे तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी एलसीएम की? मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नंबर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गिवन नंबर्स जिनका आप निकाल रहे हो। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा वो हो, लेकिन हम मिनिमम पॉसिबल क्या है? मिनिमम उनके जो सबसे बड़ी संख्या है, राइट। नाम इसका एलसीएम है बड़ा। तो ये हुआ लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसका मेथड क्या है? मेथड इसके एक से ज़्यादा है, लेकिन अपने इसमें देखेंगे कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है वही आप इसमें यूज़ किया करें। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है, फैक्टराइजेशन मेथड यही यूज़ करें इसमें, इनके फैक्टर्स कर लें। भाई जैसे थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती है उसके बाद तो आपको दिखने लग जाता है कि यार ये ठीक है, 48 12 24 48 से सब डिवाइड हो रहे हैं, तो ये अपने यही बना ले। अब जैसे मैं थोड़ा सा बड़ा लूँ, 48 है, 32 है, 40 है, 24 है, और इनका एलसीएम निकालना, तो 48 का आप निकाल लीजिए। 48 का क्या बनेगा? 8 इंटू 6 या 16 इंटू 3 एक तरह से, तो 2 की पावर 4 इंटू 3। यहां 32 का क्या बनेगा? 2 की पावर 4 इंटू 2, और यहां या 2 की पावर 5 ले सकते हो डायरेक्ट आप, 2 की पावर 5। यहां आप देखोगे तो 5 इंटू 2 की पावर 3, और यहां 24 को देखोगे तो 2 की पावर 3 इंटू 3। तो यहां आपको क्या देखना है? जो फैक्टर्स हैं उसमें ऐसा कॉमन फैक्टर देखो जिसमें सब समाहित हो जाए। भाई जैसे 2 की पावर है, यहाँ 2 की पावर 4 थी, ये +1 2 की पावर 5 है। अगर मैं एक तो 2 की पावर 5 ले लूँ तो 2 की पावर 5 में 2 की पावर 4 भी आ गई, 2 की पावर 3 भी आ गई, 2 की पावर 3 भी आ गई, और 2 की पावर 5 भी इटसेल्फ आ गई, राइट। अब इसके अलावा क्या बचा? एक 3 बचा, 3 ले लीजिए, और एक आपका 5 और बच गया, तो 5 भी ले लीजिए। तो क्या आ गया? 2 की पावर, इसके क्या निकल के आया? अगर आप इसको देखेंगे तो 2 की पावर 5 कितनी होती है? आई थिंक 32। 32 इंटू 15 कितना आ गया? 480। 480 से देखो 48 से करोगे तो डिवाइड हो गया, 32 से भी डिवाइड हो गया, 40 से भी हो गया, और 24 से भी हो गया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में उनके फैक्टर बनाइए, और फैक्टर बना के फिर आप उनमें जो कॉमन बड़ी से बड़ी चीज है, जो कॉमन नहीं है, मतलब जैसे 2 की पावर 5, भाई जैसे 2 है लेकिन 2 कहां तक है? जो उसमें बड़ा सा बड़ा है, 2 से पावर 5, जिसमें सभी समाहित हो गए, बाकी सब इससे छोटे हैं, तो ओबियस है इनका तो भाग इसमें चला ही जाएगा। तो 2 की पावर 5 ले ली। फिर कोई ऐसे नंबर से और जो भी बच गए, भाई अगर ये 3 जैसे इसमें भी था, इसमें 3 इंटू 3 होता, और यहाँ 5 होता, यहाँ 3 होता, तो आप 3 इंटू 3 लेते, एक 9 लेते, क्यों 9 में 3 भी आ जाता है, और 3 इंटू 3 भी आ जाता, एक 5 आ गया। तो जो भी इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन एलसीएम के लिए कर लीजिए। आई थिंक मेरे हिसाब से आपको एलसीएम में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती भी नहीं होगी, क्योंकि टाइम एंड वर्क में अपने
खूब इसको करते रहें, लेकिन इसका तरीका यह है, राइट। अब एक HCF आप कम निकालते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? वो तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल था, ये फैक्टर है, नाम इसका हाईएस्ट है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF जो है वो क्या हो सकता है? HCF जो जैसे उसमें आपने देखा कि जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू उसकी कितनी थी? LCM की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू थी, जितने गिवन नंबर हैं उनमें से बड़े की वैल्यू वो मिनिमम थी। और यहां HCF क्या हो सकता है? HCF की अगर मैं देखूं मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ HCF क्या हो सकता है? HCF क्या हो सकता है? मिनिमम वैल्यू या स्मॉलेस्ट गिवन नंबर, जो जिनका आप निकाल रहे हो उसमें जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो हो सकता है। स्मॉलेस्ट गिवन नंबर जिनका आप निकाल रहे हैं उनमें से सबसे छोटी संख्या है वो HCF की बड़ी से बड़ी संख्या पॉसिबल है। HCF की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है? जो आपको पॉसिबल नंबर दिए हुए हैं उनमें सबसे छोटी वैल्यू, और वहां आपके पास LCM में मिनिमम वैल्यू क्या थी? जो वहां गिवन नंबर्स थे उनके सबसे बड़े की वैल्यू मिनिमम पॉसिबल थी, क्योंकि वो लिस्ट कॉमन मल्टीपल है, उन सब का मल्टीपल, उन सब का मल्टीपल। और ये उन सब का एक सबसे बड़ा फैक्टर उन संख्याओं में, जैसे आप एक एग्जांपल देखिए, 32 है, 42 है और 72, जैसे छोटे से ही अपने देखें। अब इसमें क्या देखना है आपको कि लिस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? तो इसके लिए वैसे तो इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हो जाएगा, लेकिन अपने इसको डिफरेंस मेथड से करेंगे, डिफरेंस मेथड से ही करेंगे हमेशा। तो डिफरेंस मेथड में क्या करना है अपने? जो सबसे छोटे हैं उनका डिफरेंस ले लो, 32 और 42 10 हो गया। 10 के दो फैक्टर बनते हैं, 2 और 5। अगर ये जो 10 है ये डायरेक्ट 32 और 42 को डिवाइड कर रहा है तो 10 आ जाएगा, राइट। और अगर ये नहीं कर रहा है तो इसके फैक्टर देखो, 2 और 5, 2 और 5 देखो क्या ये 5 से हो रहा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए तो पहले आप पॉसिबिलिटी 5 से दो, क्योंकि 5 से तो ये नहीं हो रहा है, 2 से हो रहा है, और 2 से 72 भी ऑब्वियस हो ही रहा है। तो कॉमन फैक्टर इसका HCF क्या आया? HCF आया इसका 2, 32 42 72 का 2 आया से। इसी तरीके से एक बड़ी संख्या लें, जैसे 327 है, 452 है और 616 है, ये 3 नंबर है, और इसमें अपने को HCF फाइंड करना है। इसमें HCF फाइंड करना है तो अपने क्या करेंगे? जो सबसे छोटी संख्या उनका डिफरेंस लीजिए। डिफरेंस कितना है? 327 है और 115 आई थिंक, 427 27 या 125, इनका डिफरेंस आई थिंक कितना बन गया भाई? इनका अगर मैं डिफरेंस देखूं तो कितना बन गया? 125 या कुछ हो रहा है? 327 52 125, 125 के तो आपके, अब इसमें अगर आप देखो तो इनमें कोई कॉमन फैक्टर आया क्या? अगर आप इसको देखोगे तो इसमें कोई कॉमन फैक्टर आया क्या? अब 125 है, 125 इसका मिनिमम है, 125 का क्या हो जाएगा? 5 की पावर 3, सबसे छोटा फैक्टर 5 हुआ इसका। तो क्या इसमें 5 से नहीं तो ये डिवाइड हो रहा है, नहीं ये डिवाइड हो रहा है, नहीं ये डिवाइड हो रहा है, तो इसका HCF हो गया 1। क्या हुआ इसका HCF? 1 हो गया, ये ध्यान रखिएगा, इसका HCF हो गया 1। अब एक संख्या में और देख लूं, 412, 318, 522, इन तीनों का अगर मैं HCF निकालूं तो सबसे दो छोटी संख्या है उनका डिफरेंस निकालूंगा। कितना आ गया भाई? 18 और ये 12, तो 94 साइड। 94 के अगर मैं 94 से तो ये डिविजिबल है क्या? 94 से ये डिविजिबल है क्या? तो आप देखिए 9 चौके 9 3 27 नहीं है, तो आप इसके फैक्टर करें 2 और 47, तो 2 से तो डिविजिबल है ही है, लेकिन आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। तो अब आप देखिए कि क्या 47 से है, तो 47 से अगर इसको आप करेंगे
तो क्या आ जाएगा, 10 बार करूं तो 470, 470 में अगर इसको 10 बार करता हूं तो 470, 470 में कितना बच गया भाई, 470 में अगर मैं देखूं तो कितना बच गया, 412 470 से डिवाइड हो रहा है 47 से या नहीं हो रहा, 412 जो है वो 47 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो क्या हो गया, HCF इसका 2 हो गया। भाई अगर ये 47 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ओरो में आपको चेक करने की फिर जरूरत नहीं है। भाई 2 और 47 फैक्टर बने तो क्या होगा, किसी से भी नहीं हो तो एक, तो फिर अगर दो फैक्टर हैं, दो इससे भी हो रहा है, इससे भी हो रहा है, 2 तो सबसे हो रहा है क्योंकि सभी इवन नंबर है, 47 से नहीं हो रहा तो ये HCF इसका आ गया 2। तो इस तरह से डिफरेंस मेथड से HCF निकाल लीजिए, इसी से सही रहेगा। और HCF जो ये डिफरेंस निकलेगा उसका हमेशा आप एक ध्यान रखिए कि जो डिफरेंस निकलेगा उसी का एक फैक्टर HCF होगा, उसी का एक फैक्टर HCF होगा। कैसे, जैसे मैं थोड़ा सा अगर आपको बताऊं, हालांकि इसकी जरूरत आपको नहीं है, फिर भी थोड़ा सा अगर मैं बताऊं तो क्या है, जैसे मान लो 2 डिजिट हैं, एक A है और एक B है, A और B 2 डिजिट है, एक A है और एक B 2 डिजिट है, राइट। अब इनका जो HCF है इन दोनों डिजिट्स का, वो मान लो H, राइट। तो डिजिट कितनी हुई, एक हो गई आपके H इंटू A। भाई डिजिट जो है 2 नंबर से मान लो, और नंबर से आपके 2 नंबर हैं, भाई अगर HCF है 2 नंबर हैं और उनका HCF मान लो H, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कोई भी 2 नंबर हैं, वो एक मान लो कोई HA है और एक HB है, 2 नंबर है इस तरह से, क्योंकि दोनों अगर HCF H है तो इसके तो वो फैक्टर है ही है। कोई भाई H को किसी एक सर्टेन संख्या से गुणा करोगे तो एक नंबर आएगा, और दूसरे को किसी दूसरी संख्या से करोगे तो दूसरा आएगा, लेकिन एक फैक्टर तो H है ही है, मतलब H के मल्टीपल हैं दोनों के दोनों, ये श्योर है, दोनों H के मल्टीपल हैं। जब मैं इनका डिफरेंस निकालता हूं तो क्या निकल के आता है, HA माइनस बी, यही तो निकालते हो आप इसमें, HA माइनस बी, यही तो निकालते हो। तो HA माइनस बी क्या हो सकता है, HA माइनस बी अगर A माइनस बी अगर 1 हो, A माइनस बी अगर 1 हो तो क्या हो गया, डायरेक्ट जो H है ये आ गया, राइट। तो हमेशा क्या होगा, डिफरेंस से ही HCF हो जाएगा। भाई A माइनस बी अगर 1 होगा तो जो भी डिफरेंस आया वही HCF हुआ, वही HCF हुआ। लेकिन अगर ये मोर देन 1 है, मोर देन 1 भी है, तो इस HCF से तो वो डिविजिबल हुआ ही ना, भाई उसी का फैक्टर है वो, भाई वो 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा, तो HCF से तो डिविजिबल हुआ ही हुआ। तो HCF हमेशा डिफरेंस का फैक्टर होगा, HCF डिफरेंस का फैक्टर होगा। तो जब भी 2 संख्याओं का आप डिफरेंस निकालें तो निश्चिंत रहें, उनके फैक्टर करें, और उनका एक फैक्टर ऐसा है जो आपका HCF है, राइट, और उसको चेक कर लें डिविजिबिलिटी रूल लगा के। चलिए अब इनमें कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन से अपने इसके कर लेते हैं जो आपके बनते रहे। और एक चीज और इसमें एक फंडामेंटल है कि HCF कोई भी 2 नंबर का जो HCF है वो दोनों के डिफरेंस से बड़ा कभी नहीं होगा, दोनों का जो डिफरेंस होगा उससे बड़ा कभी नहीं होगा। भाई जैसे HCF आपको 2 संख्याओं का निकालना है, जैसे एक 14 है और एक 35 है, इन दोनों का डिफरेंस अगर 21 है तो HCF 21 से बड़ा नहीं होगा, 21 से छोटा ही होगा। और यहां भी आप देखोगे तो 21 के मैं 2 फैक्टर करूं 3 और 7, तो ये 3 से तो डिविजिबल नहीं है, 7 से डिविजिबल है, तो HCF हुआ 7। मतलब 21 से डिफरेंस से हमेशा छोटा होगा
HCF हमेशा उन संख्याओं का जो उनकी सबसे छोटी संख्याएं अगर एक से ज्यादा है उनका जो डिफरेंस आएगा उनसे भी छोटा होगा, राइट। उनका जो भी डिफरेंस आएगा उन डिफरेंस से छोटा होगा। चलिए अब जैसे एक इन पे क्वेश्चन जैसे बनते रहे हैं वो कुछ क्वेश्चंस अपने डिस्कस करते हैं। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट which gives a remainder of 10 when divided by 36, 48, 54, 60 and 90। किससे डिवाइड हो रहे हैं? 36 से, 48 से, 54 से, 60 से और 90 से। जब ऐसी कोई ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, कोई भी 6 डिजिट का मान लो x कोई नंबर है, उसको इन संख्याओं से जब डिवाइड आप करते हो, 36 से करो, 48 से करो, जिनसे भी करो, तो रिमाइंडर हमेशा 10 बचता है। कुछ एक संख्या आती है और बाकी और कितना आ जाता है? 10 रिमाइंडर बच जाता है, 10 रिमाइंडर बचता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं x में से 10 घटा दूं तो इन सब से वो डिविजिबल होगी, वो संख्या इन सब से डिविजिबल होगी। डिविजिबल होगी इसका मतलब इन सब का जो भी एलसीएम है, जो भी एलसीएम है उसी का वो मल्टीपल होगी। भाई एलसीएम का मल्टीपल एलसीएम गुणा 1 हो सकती है, मतलब एलसीएम के इक्वल हो सकती है, एलसीएम गुणा 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। अब इसको आप ऑप्शन से कीजिए, ऑप्शन से कीजिए तो ही आपको इसमें पता लगेगा एग्जैक्ट वैल्यू का। इसका आप एलसीएम एक तरीका, तो इन सब का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकाल के फिर आप देखिए इनको डिवाइड करके कि भाई एलसीएम से कितने भी गुणा हो सकती है। 6 डिजिट है तो ओबियस है इनका डिजिट इतना तो नहीं होगा, तो वो 10 गुणा, 20 गुणा, 30 गुणा जितनी भी होगी वो हो जाएगी। जो भी संख्या डिविजिबल होगी वो नंबर्स हो गए। दूसरा आप ये देख लें कि जब इनसे डिविजिबल है तो आप एक चीज मान के चलिए कि अगर वो संख्या 36 से डिविजिबल है तो 36 के आपके फैक्टर क्या है? 4 × 9, तो वो 9 से भी डिविजिबल है, तो वो 9 से भी डिविजिबल है। और 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना बहुत आसान है। तो मैं अगर इसको ये देखूं, अगर इनमें से मैं 10 घटा देता हूं, ग्रेटेस्ट नंबर अगर मैं इसमें से 10 घटा दूं तो ये बचा 30, ये बचा यहाँ 00 लास्ट में, ये 80, ये बचा 20 और ये बचा 50। बाकी के नंबर तो वो कॉमन हो गए। तो इनमें से 9 का डिविजिबल कौन सा है? तो मैं अगर देखूं 9 9 18 7 25, 25 और 2 27 और 3 30, 3 आया टोटल, तो ये तो नहीं है। 9 9 18 और 7 25 और 9 34 और 1 35, 5 और 1 6, ये भी नहीं है। यहां मैं देखूं तो आप देखिए 4 9 चौके 36 और 8 है, 44 4 4 8, ये भी नहीं है। यहां मैं देखूं तो 9 9 18 और 7 25, 25 और 11, यही हुआ क्या? 9 9 18 7 25, 25 और 9 34 और 2 46, 4 6, ये भी क्या हुआ? 4 और 6 10 है, ये भी नहीं हुआ। तो और यहां देखूं मैं 50 हुआ है, तो 9 9 18 7 25, 8 33, 33 और 5 38, तो ये भी नहीं हुआ। ऐसे कैसे हुआ भाई? अगर मैं यहां भी देखूं 99 79 20, भाई 10 घटाया तो क्या आया? 99 79 और 20, 79 और 20, ये हो गया ना। 99 79 और 20, ये देखिए 99 79, जब 10 घटा दिया तो ये संख्या आई। अब आप देखिए ये 9 है, ये भी 9 है, ये भी 9 है, 7 और 2 9, तो सबका सम की भी क्या आ गया? 9 चौके 36, 6 और 3 9, तो ये डिविजिबल है 9 से। और तो कोई 9 से डिविजिबल ही नहीं है, तो किसी और से मुझे चेक करने की भी जरूरत नहीं, किसी और से मुझे चेक करने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? इन क्वेश्चंस को जब भी आप करें थोड़ा पोज कर लें, पोज करके करने की कोशिश करें। द लिस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई इतना, इससे डिवाइड हो रहा है, 52 से भी डिवाइड हो रहा है, 56 से भी हो रहा है, 78 से भी हो रहा है, 91 से भी हो रहा है। लिस्ट 5 डिजिट, इसका मतलब वो इनके एलसीएम से भी हो रहा है तभी होगा। अगर इनके एलसीएम से हो रहा है तभी होगा। तो एक तरीका तो है कि इन सब का एलसीएम निकाल लो। दूसरा क्या है? अगर वो इनसे हो रहा है तो इनके फैक्टर से भी हो रहा है,
तो फैक्टर अगर मैं देखूं यहां 13 इंटू 4 है, यहां आप देखो 13 इंटू 7 है, तो मैं 13 से देख लूं। मैं अगर 13 से देख लूं कि क्या 13 से हो रहा है, या मैं जैसे 4 से देखूं, 4 से भी होना चाहिए साथ में। 13 इंटू 4 तो 4 से भी होना चाहिए। तो 4 से देखिए ये तो हो नहीं रहा, ये 4 से हो रहा है, ये भी 4 से हो रहा है, ये भी 4 से हो रहा है, ये नहीं हो रहा, ये 3 है और इनमें सबसे छोटा चाहिए मुझे। तो 10,580, 10 से 5, तो इसमें कौन सा देखें, अगर मैं 860 ही देख लूं एक बार, तो अगर 13 से मुझे करना है तो मैं क्या करूंगा, लास्ट के 3 डिजिट में से बैलेंस घटाऊंगा। तो 860 माइनस 10, 850। क्या ये 13 से डिविजिबल है? नहीं है, मेरे को साफ दिख रहा है नहीं है, तो ये तो गया। अगला मैं देखूं कि 920 लास्ट 3 डिजिट में से बैलेंस घटाऊं 910, 13 7 91, ये है। और इसको अगर ये है, और अगला अगर मैं देखूं 580 में से 10 570, ये नहीं है, तो कौन सा बचा, सिर्फ 10 920। इसको टिक कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। राइट। अगला देखिए क्या दिया है, लेट एक्स बी द स्मॉलेस्ट नंबर। एक्स कोई एक ऐसा सबसे छोटा नंबर है विच व्हेन एडेड टू 2000, जब वो 2000 में कोई एक्स से छोटी से छोटी ऐसी कोई संख्या एक्स जोड़ें, रिजल्टिंग नंबर, ये जो भी रिजल्ट आया वाई बना मान लो, ये डिविजिबल बाई द सम ऑफ डिजिट्स, ये इन सबसे डिविजिबल है, सबसे डिविजिबल है। तो एक तो क्या निकला इसका कि 12 16 18 और 21, अगर मैं इनका एलसीएम निकाल लूं तो ये 2000 प्लस एक्स है, वो इनका फैक्टर होगा भाई। इनका अगर आप एलसीएम अगर इनका निकालोगे तो आई थिंक वो निकल के आएगा आपका, क्या निकल के आएगा भाई, जैसे 3 इंटू 4 है, ये आपका 4 इंटू 4 है, ये आपका 2 इंटू 9 है, ये आपका 3 इंटू 7 है। राइट। तो आप 3 ले लीजिए, 7 भी ले लीजिए, और 3 की जरूरत नहीं है जब आपने 9 ले लिया तो 9 ले लिया, ये 3 का स्क्वायर है तो 9 ले लिया, 7 ले लिया, तो 3 तो आपके आगे, और 16 और ले लीजिए, क्यों 4 इंटू 4 है। तो कितना आ गया भैया, 16 सत्ता 16 6 96, 16 सत्ता 112, या इससे कम भी आ जाएगा, 112 इंटू 9, ये आया क्या भाई, 3 इंटू 12 क्या होता है, 3 इंटू 2 की स्क्वायर, ठीक है। और ये आ गया आपका 2 की पावर 4, ठीक है। ये 2 गुणा 3 की स्क्वायर, और ये 3 गुणा 7। एक बार के लिए आप दोबारा चेक कर लें, तो 2 की पावर 4 में तो पूरा 2 कंक्लूड हो गया, और 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 की पावर स्क्वायर है, ये भी हो गया, और एक हो गया 7। राइट। तो क्या निकल के आया भाई, 2 दूनी 4, 16 इंटू 9 इंटू 7, यही निकला क्या, 63 इंटू 16। तो ये कितना हो गया, 16 6 96, 960, और 48 कितना हो गया, 1008, 1008, या कुछ और आएगा, 1008। ठीक है भाई। तो अगर 1008 है, अगर 1008 है, तो आप यहां क्या जोड़ें, इसका बनाइए। 1008 का मल्टीपल 1000 2000 प्लस है, तो इसे डबल, सिंगल से तो ज्यादा है, लेकिन अगर मैं इसको डबल करूं तो होता है 2016। तो 2016 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 16 मिलाना पड़ेगा, और 16 के यूनिट्स का सम हो जाएगा 7, तो 7 मेरा आंसर आ जाएगा। राइट। मेरा आंसर आ जाएगा मेरे, आई थिंक ये आप सभी के समझ में आया होगा, ये सभी के समझ में आया होगा। ये सभी के समझ में आ गया भाई, ठीक है। दूसरा इसका क्या तरीका हो सकता था, दूसरा इसका क्या तरीका हो सकता था कि जो भी इनका एलसीएम होगा, भाई चलो इसके एलसीएम से ये डिविजिबल है, लेकिन जो अल्टीमेटली संख्या x जुड़ने के बाद आई वो 18 से भी तो डिविजिबल है भाई, 18 से डिविजिबल होगी, इसका मतलब 9 से भी डिविजिबल होगी।
9 से डिविजिबल है, इसका मतलब उनका सबका सम कितना होगा, सम ऑफ डिजिट्स कितना आएगा, सम ऑफ डिजिट्स 9 आएगा। तो यहां देख लीजिए, यहां तो सिर्फ 2 है सम का डिजिट, तो x की सम ऑफ डिजिट्स कितना आना चाहिए, 7, तो 7 ही आंसर है। ये आपसे एलसीएम नहीं निकलवाना चाह रहा था, ये तो आपको समझाने के लिए था। बाकी जब यहां डिजिट्स का सम आपको दिया है तो ये क्वेश्चन कैसे करवाना चाह रहा था कि 2000 की सम का डिजिट्स 2 है और मुझे ऐसी कोई डिजिट चाहिएगी जिनका सम का डिजिट्स 9 होगा। 9 होगा तो उसमें 7 और जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 18 से भी वो डिविजिबल है, इसका मतलब वो 9 का भी डिविजिबल है, और 9 के डिविजिबल के लिए उसकी सम 9 होनी चाहिए, राइट। तो इस तरह से इसको बनाना था। नेक्स्ट अगर देखें क्या दिया है, एलसीएम एंड एचसीएम ऑफ 4 डिजिट नंबर इज, एलसीएम कितना है, एलसीएम इसका है 1443 और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है 101। तो एचसीएफ हमेशा क्या होता है, एलसीएम का एक फैक्टर होता है, ये तो पक्का है भाई। जो भी संख्याएं हैं 4 डिजिट नंबर से, मान लो ये एक्स और वाई 2 4 डिजिट नंबर हैं, इनका ये एलसीएम एंड एचसीएफ, तो इनका जो भी एलसीएम होगा उसका एक फैक्टर तो ये है ही है। एचसीएफ अपने आप में एक फैक्टर तो उसका ही है भाई, एचसीएफ इसका भी फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है, तो ओबियस है वो एलसीएम का भी फैक्टर है। तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर लूं, क्या पूछा है, सम ऑफ 2 नंबर्स निकालने हैं आपको, तो एक फैक्टर तो ये 101 है ही। अगर मैं इसको देखूं एलसीएम को 101 से डिवाइड कर लूं तो मुझे दूसरा फैक्टर मिल जाएगा उनके सम प्रोडक्ट का दूसरा फैक्टर मिल जाएगा। तो 101 से अगर मैं करूं तो 101 का कितना हो गया, अभी एक बार गया 101, तो ये 43 434, तो ये 3 बार चला गया 303, और 303 क्यों 404, तो क्यों 4 बार चला जाएगा, 4 बार चला गया 404, और 404 अगर इसमें से करोगे तो फिर 303 बचा है, ये 3 बार चला गया 143 और 101, ये 2 फैक्टर इसके आए। 143 के मैं आगे फैक्टर करूं तो 13 और 11 13 और 11 इसका मतलब नंबर क्या है, एक तो नंबर है 13 इंटू 101, एक है 11 इंटू 101, तभी तो इनका एचसीएफ 101 आएगा, और तो इसमें कोई फैक्टर ही नहीं हो रहा। तो नंबर क्या हो गया, एक नंबर आपका आ गया 1313 और दूसरा आ गया 1111, और इनका सम आ गया 2424, 2424, यही आपका राइट आंसर है, यही आपका राउट। अगर एक बार में सब चीजें क्लियर नहीं हो तो नोट डाउन करते जाना, एक बार रिकॉर्डेड और देख लेना। ये क्वेश्चन मैंने वही लिए हैं जो अपने एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे, बाकी इन सालों में कम क्वेश्चंस पूछे जा रहे। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट व्हेन डिवाइड्स शैल लीव 16-20 एज रिमाइंडर। अभी आपने पहले क्वेश्चन किए थे, वो क्या था, फाइंड लिस्ट नंबर, और यहां क्या निकल के आ गया, फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर व्हेन डिवाइड्स इतने एंड व्हेन डिवाइड्स 797 इतने, शैल लीव्स इतने हैं। अगर इतना रिमाइंडर छूट रहा है तो अगर मैं इनमें से रिमाइंडर घटा दूं, 797 में से रिमाइंडर घटा दिया रिमाइंडर, और 1085 में से भी रिमाइंडर 20 है तो वो घटा दिया, और 1232 में भी रिमाइंडर घटा दिया, तो ये इनसे डिविजिबल हो जाएगा। फिर 797 में तो ये 781, 1085 तो ये 1065, और ये आपका 25 है तो 1207। ये वो नंबर्स आ गए ग्रेटेस्ट नंबर दैट व्हेन द ग्रेटेस्ट नंबर दैट व्हेन डिवाइड से इतना। अगर कोई अब आपको वो नंबर चाहिए कि जिससे आप इनको डिवाइड करो तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं आया, तो क्या हुआ, एक तरह से इनका तीनों का जो एचसीएफ है वही तो वो नंबर होगा, बड़े से बड़ा नंबर वही होगा जिससे आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, तो इनका एचसीएफ ही इनका नंबर होगा। तो इनके एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, इन दो का डिफरेंस देखिए जो सबसे छोटी है, 1065 माइनस 781, तो ये कितना आ गया भाई, 781 में 19 जोड़ोगे तो 800 हो गया, 219 और 524 284,
284 के फैक्टर कर लीजिए, 71 इंटू 4, राइट। तो अब ये आप देखिए इनमें कि 71 है या 4 है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहां से आप देखिए 781, 65, 700, ये 4 से तो डिविजिबल नहीं है, तो ऑब्वियस है 71 इज योर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और वही आपका आंसर भी है, आपके ऑप्शन में भी गिवन है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखिए, 3 नंबर्स विच आर को प्राइम टू वन अनदर आर सच दैट प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टू इज 551। दो, जैसे ए बी सी है 3 नंबर, तो ए और बी इनका प्रोडक्ट तो है 551, और बी और सी वो 1073 है। फाइंड द सम ऑफ 3 नंबर, तो नंबर चाहिए आपको, तो नंबर चाहिए आपको। को प्राइम है, को प्राइम क्या होते हैं जिनके आपस में कोई फैक्टर मैच नहीं करता। 551 के फैक्टर बना लीजिए, क्या हो जाएंगे 551 के अगर आप फैक्टर बनाओगे तो इसके लिए क्या करें, इसका स्क्वायर देखें, किसके स्क्वायर के, ये आसपास। तो अगर मैं 20 का स्क्वायर तो 400 हो गया, नीचा रह गया। 22 का करूं तो 484। 23 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 23 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 23 का स्क्वायर आपका आ गया 529। 529 से 23 से ज्यादा है तो 23 से तो 23 523 से तो नहीं कट रहा, 22 से भी अगर मैं काटूंगा तो नहीं कट रहा, राइट। क्योंकि 22 से काटोगे 22 दूनी 44, 44 से 111 नहीं कटा, 20 से कट ही नहीं रहा। 19 से मैं काटूं तो 19 दुआ 38 और 171। 19 से अगर मैं काटूं तो 29 टाइम्स ये कट गया, तो इसके फैक्टर मेरे आगे 29 और 19, दोनों ही को प्राइम, दोनों में कोई फैक्टर आपस में मैच नहीं कर रहा। इस 1073 के भी फैक्टर कर लीजिए, तो 1073 के भी आप फैक्टर करोगे तो इनमें से आप देखिए 1073 है, 30 तिया 930, 32 33 लो में, तो 30 से तो ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा, लेकिन अगर 29 से आप इसको कैंसिल आउट करते हो तो ये 73 इसमें निकल के आ रहा है, और ये नंबर आपके आगे एक 19 आ गया, एक 29 आ गया और एक 73 आ गया। ये 3 नंबर आ गए। आपसे पूछा फाइंड द सम ऑफ 3, तीनों के 7 और 2 9 और 1 10। सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ 3 नंबर। सम ऑफ में तो इनका गलत हो गया, 7 और 2 9 और 1 10, 100 तो 1 हो गया, 9 और 9 18 और 3 21, 121 हो गया भाई। ये तो कोई ऑप्शन में गलती हुई लगती है। 1 2 1, क्योंकि इसका 73 और 29 को करोगे तो 73 और 29, ये बिल्कुल आपका नहीं, 73 नहीं आ रहा भाई, ये मैंने गलत कर दिया शायद। तो 29 को करोगे 29 दूनी 58, 58 29 87, 3 बार ही जाएगा, और 20 ये बच गया 203 बचा क्या, 1073 29 से चला तो जाएगा क्या, या 19 से जाएगा। 1073 को जब आप 29 से डिवाइड करेंगे तो ये 37 बार जा रहा है, 37। ओके, तो ये 73 नहीं है, 37। अब इनमें जोड़ लीजिए, 2 और 1 3 और 3 6, 6 तो 1 हो गए, 18 और 7 25, 60 और 25 85, 85 इज करेक्ट, राइट। तो इसमें क्या करना था आपको, फैक्टर को प्राइम नंबर से तो इनका फैक्टराइजेशन कर लिए, क्योंकि एक दूसरे से कोई रिलेशन तो निकलेगा नहीं, और उन्हीं नंबर्स में से ये 3 नंबर आ गए। एक और देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर इज 6 7। बहुत आसान क्वेश्चन और पूछा हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ 2 दो को प्राइम है 1 इंटू बी, और इनका जो प्रोडक्ट है वो 675 है, तो एलसीएम क्या होगा। अब जब ए और बी में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, भाई को प्राइम है ही वो तब जब कोई भी फैक्टर प्राइम नहीं, कोई भी कॉमन नहीं है, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो एलसीएम उन दोनों का मल्टीपल ही एलसीएम होगा। तो 675 इज एलसीएम, क्योंकि को प्राइम में कोई भी फैक्टर कॉमन है ही नहीं, तो एलसीएम क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट ही एलसीएम होगा। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जो आपका एलसीएम का 2 नंबर जैसे अगर हैं ए और बी, एक छोटा सा और है, कभी कोई आ जाए तो प्रोडक्ट है ये, प्रोडक्ट ऑफ कोई भी 2 नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो उनके एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट होगा। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये भी कभी जरूरत पड़े कहीं भी तो इसको
ध्यान में रखिएगा। तो ये आज का सेशन था जिसमें कुछ क्वेश्चंस अपने किए। अब जो भी बच्चे चैनल से जुड़े हैं इस सेशन से और उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी किए। साथ ही ये आपके लाइव क्लासेस चल रही है क्वांट और रीजनिंग की। क्वांट की प्री 10 बजे सुबह है, रीजनिंग 11:30 सुबह, क्वांट मेंस की 6:15 PM और रीजनिंग प्रीलिम 8 PM। और ये शेड्यूल है आपका मंडे टू सैटरडे और सभी लाइव्स हैं। 1 से लेके 1.5 घंटे की क्लासेज, 1 से लेके 1.5 घंटे की ये क्लासेज हैं, तो इनको जरूर आप ज्वाइन कीजिए। आज का सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट कीजिए। और एक इस नंबर सिस्टम में मैं जहां तक आप समझता हूं, आप इसमें बहुत ज्यादा और मत उलझिए, जितनी जरूरत थी वो मैंने आपको दिया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, फिर आपका बहुत टाइम खा जाएगा और उतना वेटेज इसका आता नहीं है, उतना वेटेज बैंकिंग एग्जाम में इसका आता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर इस नंबर सिस्टम के किसी पर्टिकुलर जगह आपको कोई कंफ्यूजन रहा है या जिसका कोई एक डिटेल सेशन आपको चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, मैं वो भी आपको दे दूँ। चलिए भाई, दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। गुड नाइट, शब्बा खैर।